दिल्ली सरकार ने करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि तीनों नगर निगमों के लिए व्यवस्था की है अपने बजट में। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश जी हैं बातचीत करने के लिए। नगर निगम के नेता संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात होगी। मेयर साहब, जिस तरीके से दावे किए गए हैं बजट में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कि दिल्ली को इस तरीके का शहर बनाना है, क्या लगता है कि जिस तरीके का नगर निगम का काम होता है उसको देखते हुए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है उसमें कहीं भी विजन नहीं है। अगर उसमें विजन होता, एक तरफ वो पहले शिक्षा की बात करते थे, इस साल वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। क्या नगर निगम के अंदर क्या अस्पताल नहीं है? 9 बड़े अस्पताल हम चलाते हैं तीनों निगम, 50 से ज़्यादा पोली क्लिनिक हम चलाते हैं, 200 से ज़्यादा हमारी डिस्पेंसरियाँ चलती हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ ओपीडी में आते हैं, अपना इलाज करा के जाते हैं। तो हमारा हेल्थ का पैसा क्यों काट लिया? हमारे एजुकेशन का पैसा क्यों काट लिया? हमारे पैसों को क्यों एडजस्ट किया जा रहा है? अगर आपको दिल्ली को सचमुच में मूलभूत सुविधा देनी है, दिल्ली को आपको आगे बढ़ाना है, तो बगैर निगम के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। कोविड काल में भी बगैर निगम के आप एक कदम नहीं आगे बढ़ा पाए। DDMA एक्ट के तहत हमने आपकी मदद की। आप एक तरफ कुछ कहते हो, करते कुछ हो। आपको इस वर्ष दिल्ली के तीनों निगमों के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए था। आपने 700 करोड़ रुपए और घटा दिए और वर्ष के आते आते आप उसमें से 1,000-1,500 करोड़ और घटा दोगे, तो आप दिल्ली को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? आप जानबूझ करके दिल्ली के निगमों को पंगु बनाना चाहते हो, पैरालाइज करना चाहते हो। दिल्ली की जनता तक ये बात जानी चाहिए, इसलिए आज हमने बात सबके सामने रखी है। मेरे साहब, एक चीज़ और बड़े दिल्ली सरकार ने कदम उठाए हैं कि एक तो वन टाइम जो पार्किंग चार्ज नगर निगम को मिलता था उसको इसी में एडजस्ट किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर जो शुल्क मिलता था नगर निगम को, उसको भी इसमें एडजस्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आगे चल करके और ज़्यादा परेशानी आने वाली है। मैंने बताया ना, दोहरी मार हो रही है। ट्रांसफ़र ड्यूटी जो हर महीने हमारे पास आती है, तो किस महीने में कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई, ये दिल्ली सरकार को पहले से आकलन हो गया। किसी महीने में ज़्यादा लोग अपने रजिस्ट्री करा सकते हैं, किसी महीने कम करा सकते हैं। तो हर महीने जो ट्रांसफ़र ड्यूटी का जो हमारे पास पैसा आता है, आप उसको एडजस्ट करके उसी में डालना चाहते हो। इसका अर्थ है कि जो पैसा हमारे पास सीधा आ रहा है, आप उसमें भी कटौती करना चाहते हो। तो दिल्ली सरकार इस प्रकार से असंवैधानिक बात करेगी, संविधान के खिलाफ बात करेगी, तो नगर निगम तो अपनी आवाज़ उठाएगी। मैं तो कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को कि अगर आपको नगर निगमों के द्वारा किया गया काम ठीक नहीं लग रहा, तो आप अपने बजट प्रावधान में कह दीजिए हम दिल्ली निगमों को एक भी पैसा नहीं देंगे, ट्रांसफर ड्यूटी हमारा सीधा भेज दो, ग्लोबल शेयर हमारा सीधा भेज दो, हम आपसे मांगेंगे ही नहीं। जी अच्छा, मेयर साहब, एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं 2022 में नगर निगम के चुनाव होने हैं और जिस तरीके से लगातार नगर निगम के बजट में और जो कि पहले से निर्धारित मद थे उनमें कटौती की जा रही है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नगर निगम की छवि खराब करने की और सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल। दिल्ली सरकार 1-1.5 साल पहले ही चुनावी मूड में आ गई है और वो ये चाहती है कि निगमों की छवि खराब करो, निगम पार्षदों की छवि खराब करो। वो अपने पार्षदों को देखती नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमारा बजट समय पे दो। हम दिल्ली की जनता अच्छी सेवा अच्छे से कर रहे हैं। जब आम चुनाव आएगा तो दिल्ली के बीच में हम जाएंगे, आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे। जिसने अच्छा काम किया होगा दिल्ली की जनता उसको चुनेगी। जी, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से धार्मिक यात्रा की व्यवस्था के बावजूद पिछले 3 साल में पहली बार 53 करोड़ का व्यवस्था की गई, केवल 8 करोड़ खर्च किए गए। उसके बाद 80 करोड़ से ज़्यादा की व्यवस्था की गई, केवल 4 करोड़ खर्च किए गए। और चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई, जिसमें से अभी तक एक भी पैसा इन धार्मिक यात्राओं पर दिल्ली सरकार खर्च नहीं कर पाई है। और अब राम मंदिर दिखाने की भी घोषणा की गई है। क्या लगता है आपको ये कि इसके पीछे क्या है? देखिए, दिल्ली सरकार अपने बजट प्रावधान में कई मदों में इतने रकम लिखती है, वो सोचती है कि देखो हम कितना काम कर रहे हैं, और लोगों को बढ़ा चढ़ा करके बताती है और खर्च उसमें कुछ करते ही नहीं। मुझे तो इस बात पे भी शक है जो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने आमदनी बढ़ गई है, हम सरप्लस बजट ला रहे हैं। अगर वो सरप्लस बजट लाते तो नगर निगम का पैसा नहीं काटते। अगर उन्होंने हमारा 700 करोड़ काटा है, इसका मतलब वो माइनस में है, वो घाटे में चल रहे हैं। क्योंकि जो उनके अपने हेड है, जो उनकी सरकार के अपने विभाग हैं, उसमें वो रुपया खर्च करें या 10 रुपया खर्च करें या कुछ भी ना करें, वो तो उनके हाथ में है। और बजट लाना, उसका प्रावधान करना, उसकी घोषणा करना, वो एक घोषणा मात्र होता है। कुल मिलाकर जमीन पे क्या किया, तो पिछले 6 वर्षों के अंदर आपने जमीन पे क्या किया और कितना बजट का प्रावधान लाए थे, कौन से वर्ष में कितना बजट, कितने का करोड़ का बजट घोषणा की थी, उसमें हुआ कितना, उससे कंपैरिजन जब आएगा, जब पता चलेगा दिल्ली सरकार क्या कर रही है। यानी कि आपका सीधा सीधा आरोप है कि काम नहीं, केवल घोषणाएं की जा रही हैं। बिल्कुल, घोषणाओं की सरकार है। थैंक यू।